Dear students, I am Jyoti Diwan. I am going to teach you a poem, Punishment in Kindergarten. Let me tell you a little about the poem before explaining it. It's an autobiographical poem. It's composed by poetess Kamala Das. Actually, she was scolded by her teacher for being alone. Her classmates laughed at her. That made her weep. She memorizes this childhood memory experience that was very painful for her. ये आपकी पोइम है. It's divided into 3 parts. 1, 2, 3. The first part discusses how her teacher scolded her. उसको उसके टीचर ने किस तरह से डांटा. And the second part, in second part she memorizes her classmates laughing at her and made her weep. And in the last and final part, she is now a grown-up girl. And as adult, there is no need for her to memorize this experience because this was very bitter experience that happened in her life. And she doesn't want to remember it. She doesn't want to memorize this experience. Now, let us study in detail. Today, the world is a little more my own. No need to remember the pain. A blue-frogged woman cast throwing words at me like pots and pans to drain that honey-colored day of peace. Why don't you join the others? What a peculiar child you are. इसमें क्या किया हुआ है देखिए, पहली ही लाइन, टुडे द वर्ल्ड इज अ लिटिल मोर माई ओन. कमला दास कहती हैं आज तो मेरी खुद की दुनिया है. आई एम अ ग्राउंड अप नाउ. अब मैं बड़ी हो गई हूँ. सो मुझे अब जो पास्ट इवेंट हुआ है मेरे साथ, जो बचपन की घटना घटी है साथ, समथिंग हैपेंड इन माई चाइल्डहुड, आई डोंट नीड टू रिमेंबर. क्योंकि वो रिमेंबर करने से मुझे पेन देता है, तो मुझे वो पेनफुल रिमेम्बरेंस की ज़रूरत नहीं है. तो अब ब्लू फ्रॉग्ड वीमेन, इससे पता चलता है कि जो टीचर थी वो लेडी टीचर थी. ब्लू फ्रॉग, नीले रंग की फ्रॉक पहने हुए. अब बच्चों यहाँ पे देखो, ब्लू फ्रॉग के बीच में हाइफन है और हनी कलर के बीच में हाइफन है. तो कमला दास इज क्रिएटिंग इमेजेस बाय हाइफोनेटिंग बिटवीन द वर्ड्स. ये देखिए, वर्ड्स के बीच में हाइफन लगा के, हाइफनेट करके वर्ड्स को एक इमेज, हमारे सामने एक इमेज बन जाती है कि नीले रंग की फ्रॉक पहने हुए लेडी टीचर जो उसको गुस्सा कर रही है, उसको स्कोल्ड कर रही है. इस तरह से लग रहा है जिस तरह से कोई बर्तन, कोई शोर, जोर से आवाज, वर्ड्स आर थ्रोइंग, उसके ऊपर गिर रहे हैं. एक्चुअली क्या होता है, कमला दास इन हर चाइल्डहुड went to a picnic with other students where she was sitting all alone. But उसकी जो टीचर थी उनको ये अच्छा नहीं लगा. She went to her and scolded her for being alone. तो वो जो हनी कलर्ड का मतलब, हनी कौन से रंग का होता है बच्चों, ध्यान से देखो आप कभी, येलोइश ब्राउन जैसे कलर का होता है. And that honey colored day was ruined by her teacher with her harsh words. She scolded her by calling her a peculiar child. अब बच्चों यहाँ ध्यान से देखो, हमने इस पैराग्राफ में क्या क्या देखा. एक तो हाइफेनेटिंग देखी वर्ड्स के बीच में. दूसरा, यहाँ पे पॉट्स एंड पेन्स, ये प्रोवर्ब यूज किया गया हुआ है यहाँ पे एज मेटाफर के, लाइक मेटाफर, मतलब जो टीचर के वर्ड्स थे, जो हार्श वर्ड्स थे, वो लाइक पॉट्स एंड पेन्स, यहाँ पे मेटाफर यूज किया हुआ है. और हनी कलर डे को इस तरह से प्लेजेंट बनाया हुआ है, एज प्लेजेंट एज हनी. तो यहाँ पे आ गई हमारी सिमली. तो ध्यान से देखो, यहाँ पे सिमली आ गई, डे वाज एज हनी, एज ब्यूटीफुल एज हनी. और यहाँ पे पॉट्स एंड पेन्स, ब्लू फ्रॉक. और यहाँ पे क्या बना, हमारी इमेजेस, हमारे सामने कितनी इमेजेस आ गई. एक ब्लू फ्रॉक वुमेन की इमेज आ गई, हनी कलर्ड की इमेज आ गई. तो आवर poetess Kamala Das was a sensitive child.
आप देखो बच्चों, केजी क्लास के बच्चे कितने छोटे होते हैं, वो सेंसिटिव थी। वो उस खूबसूरत दिन को एंजॉय कर रही थी और अकेली बैठी हुई थी, तो उसकी टीचर को अच्छा नहीं लगा, तो उसके टीचर ने आके उसको डांटा और उसका सारा डे स्पॉइल कर दिया। On the lawn in clusters sat my classmates sipping sugarcane. They turned and laughed. Children are funny things, they laugh in mirth and others' tears. I buried my face in the sun-warmed hedge and smelled the flowers and the pain. कमला दास कहती हैं कि जहाँ पिकनिक गए थे उस गार्डन में, उस लॉन में, बच्चे जो थे, जो क्लासमेट्स थे मेरे, वो ग्रुप में क्लस्टर्स में बैठे हुए थे, शुगर कैन सिप कर रहे थे, शुगर कैन पी रहे थे। वो पीछे मुड़े और हंसे। बिकॉज शी सेज चिल्ड्रन आर ऑलवेज फनी क्रीचर्स, दे laughed at others' pain, and obvious they did the same when she was hurt. She is hiding her face in the sun-warmed hedge and smell the flowers and the pain. The poetess associates flowers with pain. I think she is comparing her childhood with flower, which is quite delicate. For Kamala Das, smell the flowers can be taken as an ordinary expression, but smell the pain is something very evocative and expressive. Now let us come to the last part of the poem. The words are muffled now, the laughing faces only a blur. The years have sped along, stopping briefly at beloved hearts and moving sadly on. My mind has found an adult peace, no need to remember that picnic day when I lay hidden by a hedge watching the still white sun standing lonely in the sky. बच्चों, कमला दास कहती हैं कि वो जो वर्ड्स थे, वो जो स्कोल्ड किया हुआ था उसको, वो जो वर्ड्स हैं वो फीके पड़ गए हैं। वो जो लाफिंग फेसेस थे बच्चों के, वो भी अब डीमे हो गए हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम द पोइट हैज़ ऑलमोस्ट फॉरगॉटन द पेनफुल चाइल्डहुड इंसिडेंट. द years have gone by very fast. As you know, जिस तरह से हम कहते हैं कि टाइम इज़ अ ग्रेट हीलर, वहीं हुआ, उसने मूव ऑन कर लिया. द मेमोरी ऑफ चाइल्डहुड हैज़ फेडेड अवे. She has found an adult peace. She is full of confidence now, and still, she is saying ironically again and again that she doesn't need to remember that memory, but she is helpless to forget that unforgettable memory. The memory is quite clear in her mind. अब देखो, watching the still white sun, यहाँ पे फिर हाइफनेट किया गया वर्ड्स को, सिमिली बना दी हुई है. स्टील वाइट, वाइट लाइक स्टील. द सन सीम्स टू बी हार्श एंड क्रूअल. इट्स स्टैंडिंग अलोन इन द लॉनली स्काई लाइक हर एज शी वॉज हाइडिंग हर फेस लॉनली. शी इज फाइंडिंग हर सेल्फ अलोन लाइक सन बाय द साइड ऑफ द हेज. सो बच्चों, पनिशमेंट इन किंडरगार्टन इज अ वंडरफुल पोएम that tells us about the painful experience of the childhood. The whole poem revolves around a sensitive child. प्यारे बच्चों, stay at home, stay healthy. Thank you very much.